धीरज रजा एसपी गाजीपुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर देखिए, ये मामला काफी चर्चाओं का विषय बना रहा और अब जो पत्नी है सोनम वो अब पुलिस की गिरफ्त में है। क्या जानकारी सामने आ रही है? क्या राजा की हत्या सोनम ने ही करवाई है? क्या चीजें निकलकर सामने आई हैं? फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे तो देखिए, अब मामले में काफी तेजी से जांच पड़ताल भी की जा रही है। अगर सोनम की बात की जाए तो सोनम अब पुलिस की गिरफ्त में है, उससे पूछताछ की जाएंगी और कई चीजें निकलकर सामने आएंगी, क्योंकि कई सवाल जो हैं वो उठ रहे हैं, बड़े सवाल उठ रहे हैं और इसी को लेकर अब जांच पड़ताल भी जो है वो की जा रही है। सबसे बड़ा सवाल है कि सोनम मेघालय से उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जनपद गाजीपुर तक कैसे पहुंची, किसके साथ पहुंची, क्या सोनम किसी के चंगुल में थी? तमाम तरह के बड़े सवाल उठ रहे हैं। या जिन्हें सुपारी दी थी उनके कब्जे में थी? तमाम तरह के सवाल हैं। अब सोनम पुलिस की गिरफ्त में है, उससे पूछताछ की जाएगी और कई चीजें निकलकर सामने आएंगी। और देखिए, परिजनों के जो बयान हैं वो भी लगातार सामने आ रहे हैं। सोनम के पिता का कहना है कि सोनम बेगुनाह है। फिलहाल ये तो जांच पड़ताल में ही चीजें साफ हो पाएंगी कि आखिर क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती हैं। फिलहाल जांच पड़ताल की जा रही है। तो देखिए, ये राजा जो कि राजा और सोनम हनीमून मनाने गए थे और राजा लापता हो गया था। और धीरज रजा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एसपी गाजीपुर। सर, इस सब मामले में बड़ा खुलासा किया गया है, पत्नी सोनम को गिरफ्तार कर लिया गया है और अभी तक जानकारी यही सामने आ पा रही है कि सोनम ने ही राजा की हत्या की है। आपके पास क्या जानकारी इस मामले को लेकर? क्या सोनम ने ही हत्या की है राजा की? देखिए, रात में मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा एक सूचना दी गई थी कि एक सोनम नाम की लड़की जो है, जो कि उनके यहाँ की रहने वाली थी और वो एक नंदगंज थाना क्षेत्र में एक ढाबे पे कहीं पे है। सूचना को संज्ञान में लेते हुए तत्काल हमारी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सोनम को हम लोगों ने रिकवर वहां से किया और रिकवर करने के उपरांत हॉस्पिटल ले जाने के बाद फिर हम उसको वन स्टॉप सेंटर में ले आए हैं। इस समय वो वर्तमान वन स्टॉप सेंटर में है। मेघालय पुलिस हमारे संपर्क में है, जल्दी वो लोग आएंगे यहाँ पर और अग्रिम विधिक कार्रवाई उनके द्वारा की जाएगी। सर, सोनम ढाबे पर कैसे पहुंची? बड़े सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि मेघालय से उत्तर प्रदेश के गाजीपुर पहुंच जाना बड़े सवाल है। क्या और भी लोग इसमें शामिल हैं? देखिए, इसकी जानकारी अभी हम लोग को नहीं, क्योंकि मेघालय पुलिस का ही पूरा ऑपरेशन है, जो भी है कार्रवाई उनको करनी है और उनके पास ही फैक्ट्स होंगे। तो जब विस्तार में वो लोग पूछताछ करेंगे और उनके पास जानकारी होंगी, अभी हम लोग को केस के बारे में जानकारी नहीं है। तो वो जो है, हमें सिर्फ हमारा कार्य था कि एक महिला है उसको रिकवर करना, तो वो हम लोगों ने किया। बाकी मेघालय पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस जो भी सहयोग हमसे चाहेगी हम उनको प्रोवाइड करेंगे। सर, जानकारी ये है कि सोनम ने सुपारी देकर इस पूरी घटना को अंजाम दिया है, राजा की हत्या करवाई है। तो क्या और लोगों के नाम सामने आ पाए हैं और कोई जानकारी है? ये मेघालय पुलिस क्लियर करेगी। सर, अभी जो पुलिस की गिरफ्त में है सोनम, क्या चीजें बयान में सामने आई है? क्या कुछ सोनम ने कबूला है? देखिए, वो मेघालय से, जैसे मेघालय पुलिस कार्रवाई करेगी आने के बाद, तो उसके बाद वो लोग ही स्पष्ट कर पाएंगे। इसके विषय में अभी हम लोगों ने कोई पूछताछ नहीं की और ना ही वो हमारे यहाँ से एक्यूज है। तो जो भी है मेघालय पुलिस जो करेगी वही लोग वर्जन भी इसमें देंगे। सर, आप लोग किस तरह से जांच पड़ताल कर रहे हैं? किस तरह से आपका स्टैंड रहने वाला है, आगे जांच पड़ताल रहने वाली है? हम लोग का जांच पड़ताल मेघालय पुलिस के अकॉर्डिंग होगी, जैसा उनको सहयोग चाहिए होगा हम लोग प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, बहुत धन्यवाद सर आपका हमसे जुड़ने के लिए और जानकारियों के लिए। तो देखिए, एसपी गाजीपुर को आप सुन रहे थे, उनका साफ तौर पर कहना है कि मामले में जांच पड़ताल की जाएगी। मध्य प्रदेश की टीम यहां पर पहुंचेगी और मामले में जांच पड़ताल जो है वो की जाएगी। और आशुतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, देखिए, इस मामले को लेकर लगातार सवाल जो है वो उठ रहे हैं, कई तरह के सवाल हैं जिसके जवाब ढूंढना बेहद ही जरूरी हो जाते हैं। और देखिए, जिस तरह से परिजनों का जो बयान सामने आया है उसमें पिता का साफ तौर पर कहना है कि सोनम जो है वो बेगुनाह है, किसी तरह से फंसाने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल, आपको बता दें, जब तक सोनम का बयान सामने नहीं आएगा तब तक स्थितियां स्पष्ट नहीं होंगी।
क्योंकि गाजीपुर में सोनम के खिलाफ कोई मामला नहीं दर्ज था। मेघालय में ये हत्याकांड हुआ था, सोनम के पति की हत्या मेघालय में हुई थी। और सोनम जो है एमपी के इंदौर की रहने वाली है। गाजीपुर में उसकी बरामदगी जरूर हुई है, लेकिन गाजीपुर में क्योंकि कोई मामला दर्ज नहीं है, इसलिए उसको पुलिस हिरासत में न रखे, किसी थाने में नहीं रखा गया, वन स्टॉप सेंटर में रखा गया, जहां इस तरह की महिलाओं को रखा जाता है। और सेंटर के बाहर मीडिया की मौजूदगी है, पुलिस वाले भी मौजूद है, लेकिन सेंटर के अंदर किसी को जाना सख्त मना है। सीओ सिटी 2 बार जा चुके हैं, लेकिन उनसे भी इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कुछ भी बोलने से साफ इनकार किया। डॉक्टर एसपी जो है डॉक्टर इरज राजा, उनसे भी बात की गई तो उनका भी कहना यही था कि ये जो भी इस बारे में बयान देंगे या जो भी वचन देंगे मेघालय पुलिस देगी, क्योंकि और उनको जो भी सपोर्ट होगा यहाँ की पुलिस वो करेगी। लेकिन अभी पुलिस की पूछताछ नहीं की जा रही है, अभी उस वन स्टॉप सेंटर में रखा जा रहा है और मेघालय पुलिस के आने के इंतजार गाजीपुर पुलिस कर रही है। जी बिल्कुल, जिस तरह से एसपी को हम सुन भी रहे थे, उनका कहना है कि मेघालय पुलिस जो भी हमसे सहयोग मांगेगी हम पूरा करेंगे और जांच पड़ताल में सहयोग भी करेंगे। आशुतोष, देखिए इस चीज में, इस पूरे मामले में जो चीज निकलकर सामने आ रही है, सूत्रों के हवाले से भी जानकारी है, अफेयर की बात सामने आ रही है कि अफेयर को लेकर सोनम ने इस घटना को अंजाम दिया है, राजा की हत्या की है। आपके पास इसको लेकर क्या सटीक जानकारी है? ये देखिए, ये बातें सामने आ रही हैं, लेकिन आवाज संचालक का जो कहना है, जैसे ये रात में उसके यहाँ पहुंची थी और उसका कहना है कि पहले उसने बगल के एक परिवार से मोबाइल लेकर बात करने की कोशिश की। जब उन्होंने मोबाइल अपना नहीं दिया तो ढाबा संचालक से उसने मोबाइल लिया और उसके मोबाइल से अपने घर पे सूचना दी। और जो फोटो सोनम के सामने आई है उसमें उसकी स्थिति बहुत ठीक नहीं दिख रही है। सवाल बस ये उठता है कि मेघालय गाजीपुर से हजारों किलोमीटर की दूरी पर है, इंदौर की दूरी भी यहाँ से बहुत अधिक है, तो सोनम गाजीपुर पहुंची कैसे, सबसे बड़ा सवाल ये है, जिसका जवाब अभी तक न तो पुलिस दे रही है और सोनम देने की स्थिति में अभी नजर नहीं आ रही। जी बिल्कुल, अगर परिजनों की बात की जाए अभी आशुतोष, तो और क्या बयान सामने आया है, क्या उनका कहना है अभी की अगर बात की जाए तो? जी देखिए, अभी यहाँ कोई परिजन क्योंकि सोनम का पहुंचा नहीं है, यहाँ सिर्फ जो है पुलिस के कुछ अधिकारी मौजूद हैं और अंदर जो है महिला पुलिसकर्मी मौजूद है। कोई परिजन अभी यहाँ तक पहुंच चुकी, दूरी बहुत ज्यादा है। आज सुबह जानकारी हुई होगी परिजनों को, हो सकता है वो रवाना हुए हों, यहाँ आने में काफी वक्त लगेगा। बिल्कुल आशुतोष, कहीं ना कहीं परिवार पहुंचेगा और कुछ चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। आप बने रहिएगा हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। तो देखिए, सोनम गाजीपुर कैसे और किसके साथ पहुंची, ये बड़े सवाल है। भारत समाचार के ये सवाल है, अगर सोनम के साथ कुछ अनहोनी हुई है तो शरीर पर चोटों के निशान क्यों नहीं है? क्या सोनम किसी के चंगुल में थी? ये भी बड़ा सवाल उठ रहा है। तो देखिए, कई सवाल हैं जिसके जवाब मिलना बेहद ही जरूरी है। क्या सोनम सुपारी देने वालों के कब्जे में थी? ये भी सवाल उठ रहा है। जाने की टिकट सोनम ने बुक की, पर लौटने की टिकट आखिर क्यों नहीं की गई, ये भी सवाल है। सोनम ने टिकट कराने में इतनी जल्दीबाजी क्यों की? तो देखिए, कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। भारत समाचार के ये बड़े सवाल है। राजा की मां ने बताया हनीमून पर जाने के घर पर बात कहकर गई थी। क्या सोनम ने जाने की प्लानिंग के साथ कुछ और सोचा था? क्या पहले ही प्लानिंग कर ली गई थी? क्या सोनम के दिमाग में कुछ और पहले से चल रहा था? सोनम की पहले से ही क्या पूरी प्लानिंग थी? ये बड़े सवाल। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि सोनम गाजीपुर कैसे और किसके साथ पहुंची, क्योंकि देखिए मेघालय में वो मौजूद थी और बड़ा सवाल ये उठ रहा है। और लगातार आशुतोष हमारे साथ बने हुए हैं। आशुतोष, देखिए जानकारी ये है कि मेघालय की जो पुलिस है वो गाजीपुर पहुंचेगी, तब जाकर मामले की जो जांच पड़ताल है वो और तेजी से आगे बढ़ेगी। इसको लेकर क्या अपडेट है? कब तक टीम आएगी, कब तक जांच जो है वो आगे बढ़ेगी? जी, एसपी ने ये बताया है कि मेघालय पुलिस को सूचना दे दी गई है और गाजीपुर पुलिस लगातार मेघालय पुलिस के कांटेक्ट में है और जैसे मेघालय पुलिस पहुंचती है उनकी जो रिक्वायरमेंट्स होंगी, चूंकि जो है ये सोनम एक्यूज यहाँ पे नहीं है, गाजीपुर में किसी थाने में कोई मुकदमा दर्ज नहीं है, तो कानूनी प्रक्रिया जो आगे की होगी वो गाजीपुर पुलिस करेगी। आपको रोकना चाहेंगे और मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर बीजेपी